नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरियन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs और वन लाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जाकर आपको सारी वीडियो की PDF और सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहला कंप्यूटर था, इसमें पूछा गया है कि जो पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्राम किया गया था वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ की गई थी प्रोग्रामिंग में। तो इसमें जो लैंग्वेज में यूज़ की गई थी लैंग्वेज, ये थी मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी उसको प्रोग्राम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फैसिलिटेट कराता है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सके बिटवीन कंप्यूटर, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं नेटवर्क। मतलब नेटवर्क क्या है? जैसे हमारे अलग अलग कंप्यूटर हैं, ठीक है, यदि उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो उसको क्या है, लैन केबल के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू हम जोड़ देते हैं और हम डेटा शेयर कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। मतलब ऐसी कोडेड एंट्री, मतलब पूछ रहा है कि ऐसी कोडेड एंट्री जो कि कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हमने क्या क्या करते हैं कि नॉर्मली क्या है, आजकल सिक्योर करने के लिए हर कोई कंप्यूटर में पासवर्ड ही डाल के रखता है। तो यदि आपको एक्सेस करना होगा कंप्यूटर को तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पासवर्ड वो कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ भी रख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही रखना चाहिए हमेशा कंप्यूटर में। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? पासवर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू ऑर्गेनाइज्ड फाइल बाय सॉर्टिंग देम। ठीक है, यदि आपकी जो फाइल है उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उसका हम कर सकते हैं फोल्डर्स के थ्रू। जैसे कि हाँ, अपने को कोई मतलब डेटा या क्या नाम कोई फाइल है, ठीक है, उसको रखनी है तो अपन कहीं पे भी ऐसे रख देंगे तो आपको ढूंढने में क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको किसको सॉर्ट करके, मतलब कि फोल्डर्स के रूप में सॉर्ट कर देंगे, फोल्डर का नाम देके उसके अंदर सेव कर देंगे तो अपने को क्या है, वापस से उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो इस चीज़ का सही आंसर हो जाएगा फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसा जो रिसोर्स है जो ज़्यादातर कॉमन रिसोर्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऐसा क्या है, तो आप आजकल देखा होगा कि जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है जैसे कि आपके यहाँ पे साइबर कैफ़े है, ठीक है, तो अब अलग अलग प्रिंटर तो नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उसको नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर को, ठीक है, हब या नेटवर्क में ला के उसको क्या है, यूज कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, एक कॉमन रिसोर्स की तरह इसको शेयर कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है मॉडेम। मॉडेम एक्चुअली होता क्या, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एक्चुअली होता है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मॉडेम ही बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए सही जो रिक्वायर्ड डिवाइस है वो मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन तो सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस है। और कैसा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा कि जब आप यदि प्रोजेक्टर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर क्या नाम है, लाइट पेन का यूज किया जाता है, ठीक। तो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू हम क्या नाम है, आपने देखा होगा कि उसके थ्रू हम लिख भी सकते हैं या डिक्टेट भी कर सकते हैं, कोई कहीं पे मार्क करना है कुछ भी है तो वो लाइट पेन के थ्रू कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक।
यूनिवैक का फुल फॉर्म है, ये आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर उसमें से फुल फॉर्म जरूर पूछते हैं। फुल फॉर्म मतलब हमेशा मतलब ऐसा रहता है कि 2-4 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई उसके डिफरेंट नाम दे देंगे उसी से रिलेटेड, उसमें से एक सही होगा। तो इसका क्या है, यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बोला कि सी डी रोम, व्हाट सी डी रोम स्टैंड फॉर, सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो सी डी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी सी डी रोम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ALU, ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ VGA। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में आजकल 2 टाइप की केबल यूज होने लगी हैं, एक होने लगी है एक HDMI होने लगी है और दूसरा यूज होती है VGA केबल। ठीक है, नॉर्मली कॉमनली यूज होती है VGA केबल। तो VGA जो VGA होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSI, MSI का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर, MSI स्टैंड फॉर, तो MSI का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका फुल फॉर्म है, MSI का। तो अभी मैंने जो वीडियो बनाना चालू किए हैं तो वो क्या है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाना चालू किए हैं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं लगभग डेली बेसिस पे एक कंप्यूटर का और एक लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें से लाइब्रेरी साइंस में टॉपिक वाइज, जैसे कि मेरा अभी इससे पहले जो मेरा लेक्चर नंबर 55 था उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताया है। तो यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, और अभी उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स रह गए हैं तो उसका नया वीडियो बनाऊंगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। पहले अभी आजकल देखो, पहले क्या होता था कि पहले फ्लॉपी डिस्क ही यूज होती थी। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया और क्या नाम है साटा की एक आती है तो वो हो गया। तो पहले यूज होता था ज़्यादातर फ्लॉपी डिस्क का जो साइज़ होता था 1.44 MB होता था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, जैसे देखा होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरीके के नेटवर्क होते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन है कि WAN का मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आप चाहें तो एक जो नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं उसमें मैं एक लेक्चर बना सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। यदि आप ऐसा मतलब चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक होता है MICR, ठीक है, माइकर जिसको बोलते हैं। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि EBCDIC इसका फुल फॉर्म क्या है, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मतलब कि एक्सटेंडेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है, ये EBCDIC का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बोला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU है उसका पार्ट क्या है, तो एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि गणनाओं के लिए इसी का यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, CPU का जो एक पार्ट क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CAD जो CAD होता है, CAD का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन किसका फुल फॉर्म होता है, CAD का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा मेल जिसको हम जंक मेल कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि फालतू के ईमेल आते रहते हैं, तो उसमें जंक मेल को और क्या बोलते हैं, तो जंक मेल को स्पैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर,
मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ सर्वर क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो किस टाइप का कंप्यूटर है, उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, और ज़्यादा कई बार ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कैन नॉट बूट इट डज नॉट हैव। ठीक है, मतलब कि ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, कब बूट नहीं हो सकता, यदि उसके पास ना हो। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर कब बूट नहीं हो सकता, यदि उसके पास क्या ना हो, तो यदि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या ये बूट नहीं हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर यदि सिंपल सा है कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला है तो वो चालू कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन एंड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। मतलब कि वर्टिकल स्पेस लाइन जो होती है किसी भी टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्टिकल लाइन, उनको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। देखा होगा कि जैसे मैं ये लिखा हुआ है तो इनके बीच में क्या है, जो स्पेसिंग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग ही कि बोला जाता है। तो सही आंसर है लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज्ड देम। ठीक है, तो यदि जब प्रोसेसर जो है किसी भी डाटा को यूज करता है, ठीक है, तो तब वो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो वो मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। कोई भी डाटा या प्रोग्राम है जब सिस्टम यूज कर रहा होता, प्रोसेसर यूज कर रहा होता, तो वो मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक इट यूजफुल। ठीक है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है रीड ओनली मेमोरी की जो इसको यूजफुल बनाती है। तो सीधी सी बात है कि रोम की जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो इसमें देखो डाटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, यदि वो रोम में रखा है, ठीक है, तो वो कैसा है, वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दैट इज इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, और इसको जब तक इसको इलेक्ट्रिकल पावर से क्या है, इट रिमेन, यह तब तक रहता है देयर इन इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि जो रोम में स्टोर डेटा है, ठीक है, वो तो पहली बात वॉलेटाइल मतलब डिलीट नहीं होता है। ठीक है, चाहे लाइट भी चली जाए तब भी, लेकिन जो रैम में रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, जब तक ही रहता है जब तक कि लाइट मतलब अपना सिस्टम चालू रहता है, सिस्टम बंद और रैम से डेटा ख़त्म। ठीक है, तो हम ज़्यादातर अपना जो डेटा है वो सब पूरा कहाँ स्टोर होता है, तो वो रोम में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड दियर कॉज। ठीक है, तो इसको जब जैसे कोई प्रोग्राम में कोई इशू आ जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपके कंप्यूटर में कई बार इशू आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोस्टिक करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं। वहाँ से क्या है, कंप्यूटर कई बार अपने आप ही सही कर लेता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि छोटा मोटा एरर जो है डायग्नोस्टिक अगर अपन करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर अपने आप ठीक कर लेता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि यदि कोई भी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है, फॉल्ट आ जाती है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो उसको क्या है, असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, लो लेवल लैंग्वेज के रूप में भी इसको क्लासीफाइड करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा लो लेवल असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या यूज होता था। ठीक है, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब और बॉल भी यूज होते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, ठीक है, तो उसमें क्या ट्रांजिस्टर वगैरह यूज होने लगे। थर्ड जनरेशन आया तो उसमें आईसी वगैरह यूज होने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये जो है
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यदि आप चाहते हैं कि मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक लेक्चर बना दूं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पर यस टाइप करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्ट्रॉन, मतलब फोर्ट्रॉन जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। फोर्ट्रॉन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है और इसका जो फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल ई पी रोम स्टैंड फॉर, मतलब कि डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। एक होता है ई पी रोम, फिर डबल ई पी रोम, ठीक है। एक होता है पी रोम, ठीक है। तो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक होता है ई पी रोम, तो एक होता है ई पी रोम तो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। और एक और होता है डबल ई पी रोम, ठीक है। तो उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डबल ई पी रोम का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ है, तो ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ है, ठीक है। पहले जनरेशन में क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब वगैरह होते थे, सेकेंड में ट्रांजिस्टर वगैरह, ठीक है, थर्ड में आईसी वगैरह होने लगे, फिर माइक्रो प्रोसेसर 4th में, और जो 5th जनरेशन के हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करने लगे हैं, ठीक है। तो ये इतना पूछा माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ है, तो ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी और प्रिंटर मेजर्ड बाई, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब अपन प्रिंट करते हैं तो वो जो उसको हम क्या, अक्सर आपने देखा होगा कि आपने शायद ध्यान ना दिया हो, उसको सेट करने के लिए आता है कि आपको किस क्वालिटी में इसको प्रिंट करना है, ठीक है। आप नॉर्मली वो DPI बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPI, डॉट पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो DPI पे ही नापते हैं, डॉट पर स्क्वायर इंच के हिसाब से ही प्रिंटर की क्वालिटी मेजर की जाती है। ये आपने देखा हो, यदि आप 300 DPI पे अगर प्रिंट करेंगे या स्कैन भी करेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाता है, आपकी जो क्वालिटी है बहुत लो रहेगी, ठीक है। और यदि आप, और प्रिंटर बहुत स्पीड से प्रिंट कर देता है, लेकिन आप 1200 DPI पे अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर प्रिंट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर किसके थ्रू मेजर की जाती है, डॉट पर स्क्वायर इंच के थ्रू मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या रहता है, तो एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट है नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है कि जो एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट भी एनालॉग ही देना पड़ता है, मतलब कि उसका मतलब ये है कि इनपुट नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड on main circuit board. What is the common name of such board? मतलब कि आज पर्सनल कंप्यूटर में बहुत सारे चिप्स होते हैं, वो किसी एक सर्किट बोर्ड में, ठीक है, मतलब माउंट होते हैं, और उस सर्किट बोर्ड का नाम क्या है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, मदर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। आजकल देखा होगा मोबाइल पे भी मदर बोर्ड, कंप्यूटर में भी मदर बोर्ड, मतलब मदर बोर्ड ही मेन ही होता है इसका पार्ट, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत है तो आपकी मेमोरी अगर कुछ भी है तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो चालू ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, मतलब डेडिकेटेड कंप्यूटर, आपने देखा होगा कंप्यूटर के भी एक टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन में पूछा गया कि जो डेडिकेटेड कंप्यूटर है उसका मतलब क्या होता है, तो डेडिकेटेड कंप्यूटर ऐसा होता है विच इज असाइंड ओनली वन टास्क, ठीक है। ऐसा डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है कि जो केवल एक ही टास्क के लिए असाइन किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि बोला है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है मशीन लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो कंपाइलर के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारी PPT का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आ कंप्यूटर
प्रोग्राम, ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि देखो सबसे पहले तो एक कन्वर्ट के लिए है, कन्वर्ट अगर करना है कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या कंपाइलर का यूज़ होता है। लेकिन यदि सिर्फ ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए किसका यूज होता है, इंटरप्रेटर का यूज होता है। तो ये हमारी पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियो की लिंक और PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।